सिंह राशि वालों दोस्तों, हर हर महादेव। महादेव जी का एक ऐसा संकेत बार बार दिखाई दे रहा है दोस्तों। कई लोगों की कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जो वर्षों बाद बनते हैं। यहाँ तक कि 100 वर्ष के बाद आपकी कुंडली में ऐसा योग बना है। आप जिस दर्द, धोखे और असफलता से गुजर रहे थे उसका समय अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ऐसा घटनाक्रम होगा जिसे आप जन्मों जन्म तक याद रखेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं उन्हें जाने दो। जो आपकी कदर करता है वही आपकी जिंदगी में रहेगा, ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। जो दोस्त आपकी मजबूरी नहीं समझते हैं उनसे दूरी बना लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता है। क्योंकि अब आपकी ऊर्जा किसी और के पीछे भागने के लिए नहीं बल्कि अपनी किस्मत बदलने के लिए है। और अब तुम्हारा किस्मत हर हाल में बदलेगा। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा ही होगा। जैसा सोच रहे थे वैसा ही आपके साथ होने वाला है। बहुत बड़ी घटना होगी, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदलेगी दोस्तों। आज का राशिफल आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। और याद रखिएगा, भगवान तुम्हें कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं देगा, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देगा। ये बात भगवान के रूप में किसी देवी मानुष का था, कोई देवी इंसान का था। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है सिंह राशि वालों। आप तो वैसे भी दहाड़ने वाले राशि में से एक हैं। आप तो किसी से डरते नहीं हैं। भले लोग आपको बोल दे कि आप बहुत चपलूसी करते हैं, लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हैं, फिर सुनकर उन्हें लोगों को तक सुनाते हैं, लेकिन आपके अंदर चापलूसी की भावना बिल्कुल नहीं है। आप तो गरजने वाले हो, तो फिर आप क्यों डरोगे। सिंह राशि वालों, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। अब मजबूरी में मैं सच्चाई आज आपको बताकर रहूंगा, इसी में बात को सुनिए बहुत ध्यान से। दोस्तों, उल्टी गंगा बहने वाली है। जो कहूंगा 101% सच कहूंगा। शायद भगवान यही चाहते हैं। जी हाँ, भगवान की यही मर्जी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का यह संदेश आपके लिए कोई सामान्य संदेश नहीं है। अगर यह वीडियो आपके सामने आया है तो इसे संयोग मत समझिएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको कुछ समझना चाहता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपके लिए इतनी खास और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लेकर आए हैं ताकि आप अपने जीवन में तरक्की कर सके, ऐसे लोगों से दूरियां बना सके जो सिर्फ आपसे मतलब से जुड़े हुए हैं। और हाँ, कुछ ऐसे सामान्य आप गलतियां कर रहे हैं जिनमें आपको सुधार लाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका वीडियो या समय मोहल्ले में गिर रही है। समाज के लोग आपको उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आपके बारे में, इसलिए सावधान हो जाइएगा। क्योंकि ऐसी घटनाक्रम आपकी जिंदगी में होगी जिसके बारे में कभी भी आप नहीं सोचे थे। इसलिए खुशियां मनाने के लिए आपको तैयार हो जानी है, क्योंकि अब उल्टी गंगा बहने वाली है। मतलब जो चीजें अब तक आपके खिलाफ चल रही थी वही चीजें आपके पक्ष में आने वाली है दोस्तों। लेकिन उससे पहले भगवान आपको कुछ सच्चाइयों का सामना करवाना चाहते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बहुत ही बारीकी से मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुदेव जी के साथ, माता रानी और भगवान श्री विष्णु के साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत लोग ऐसे होंगे जो सच्चे भक्त होंगे, वीडियो में क्लिक करते ही वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। उन सभी भक्तों को दिल से धन्यवाद दोस्तों। आप अपने कर्म को हमेशा पवित्र रख रहे हो, आप दूसरों की मेहनत को देख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान से यही विनती करता हूं कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, क्योंकि आप दूसरों की मेहनत को समझते हो तो भगवान आपकी सपना को, आपकी मेहनत को समझे, आपके ड्रीम को हकीकत कर दे। पहली बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रेमी हो या फिर पत्नी हो या कोई बहुत खास व्यक्ति हो, किसी को भी अपनी जिंदगी का कद्र मत बना दीजिए। अर्थात प्यार करना गलत नहीं है, ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन किसी के बिना खुद को अधूरा समझना सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी बेवकूफी है। यही समय है मोह माया से, मतलब आपको मोह माया से बाहर निकलना है। कई लोग दिन रात एक ही इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। उनसे मैसेज किया या फिर नहीं किया, उसने मैसेज मेरे पास, उसने कॉल किया फिर नहीं किया, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मतलब मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहा है, हम ऐसा नहीं थे। मतलब इसी चक्कर में अपनी खुशियां, अपने आत्मसम्मान और अपने सपने खो देते हैं। अपने जिंदगी में, अपने तरक्की में आगे बढ़ने के सपने को पूरी तरीके से खो देते हैं। जी हाँ दोस्तों,
याद रखिएगा, जो व्यक्ति आपको समझता है वह आपको कभी मजबूर नहीं करेगा। जो आपको नहीं समझता है वह हमेशा आपको पागल बना कर रखेगा। ऐसे लोगों को फ्री कर देनी चाहिए और जीवन में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जो आपका होगा कभी आपको तनाव में नहीं डालेगा, जो आपका नहीं होगा वह हमेशा आपको तनाव में डालेगा। एक बात याद रखिएगा मेरे प्रिय भक्तों, सही समय पर गलत जगह से निकल जाओ, बेशक गलत बनकर ही सही, क्योंकि भविष्य पछतावे की मत रखना। वर्तमान को सुधारोगे तो भविष्य अपने आप सुधर जाएंगे। और हाँ, कभी कभी ऐसे लगता है कि जो व्यक्ति आपके साथ रहते हैं वो अगर आपको छल भी कर दे, फिर भी अगर आप उनको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति आपको सम्मान नहीं बल्कि बार बार आपके आत्मा को ठेस पहुंचा रही है, आपकी एक बात को नहीं मान रही है, ऐसे लोगों से आपको हर हाल में दूरियां बनानी ही होगी। नहीं तो आने वाले दिनों में आप सिर्फ पछताओगे, यूं कह कि कोने में बैठकर रोओगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यही वह समय है जब ऐसे लोगों से दूरियां बनानी है। इतना ही नहीं, आज आपको खुशखबरी के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर कौन सी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है और कब मिलेगी। आप हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, हम आपको सब कुछ स्पष्ट करना चाहते हैं। दोस्तों में कहते हैं ना कि साथी ऐसा चुनो कि प्रेरणा दे, मोटिवेट करे, ना कि चिंता, तनाव और दबाव। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, तभी आप जिंदगी की राह में रफ्तार से आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, जो आपको बार बार रुलाता है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, उसे थोड़ा फ्री कर दीजिए। ऐसा हम आपके भलाई के लिए ही बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों को पकड़ कर रखने से ज्यादा अच्छा है उन्हें जाने देना। कभी कभी तकलीफ होती है उन्हें रोक कर रखने से, कभी कभी फ्री छोड़ देना, यानी कि वह समय खुद के लिए कठिन लगता है लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत आसान बन जाती है। क्योंकि कुछ लोगों को पकड़ के रखने से ना दोस्तों, आप अपने ही मुसीबत को बढ़ा लेते हैं। जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तभी जिंदगी में शांति आनी भी शुरू हो जाती है। मैं जो भी बोलूंगा क्लियर और स्पष्ट बोलूंगा। आप मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। हर एक पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसे में आपके साथ क्या हो रहा है। ये रहा पहली बात। आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो दूसरी सबसे खास और महत्वपूर्ण बात। इसे तो आपको एकदम ध्यान से सुननी है। अगर आपकी मजबूरी नहीं, मतलब समझे अगर आपके दोस्त, तो उससे दूर हो जाइएगा। भले ही आपके दोस्त सामने वाले व्यक्ति मतलब आपसे गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाए, लेकिन सिर्फ हंसने बोलने का नाम नहीं होता है दोस्ती। असली दोस्त वही होता है दोस्तों जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे। इसलिए मैंने आपको बोला है, दोस्त अगर आपकी मजबूरी ना समझे तो उससे दूर हो जाएं। आजकल बहुत लोग आपके अच्छे समय के साथ बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है ना, वही लोग दूरियां भी बना लेते हैं। अगर कोई दोस्त आपकी परेशानी को मजाक समझता है, आपकी मजबूरी पर हंसता है या जरूरत पड़ने पर गायब हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वह दोस्त नहीं, सिर्फ समय बिताने वाला इंसान है, मतलबी इंसान है। और ऐसे लोगों से दूरियां होना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, खुद के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। भगवान कभी कभी ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी से दूर करते हैं ताकि हम सही लोगों की पहचान कर सके। और अब तीसरी और सबसे खास और अंतिम महत्वपूर्ण बात, लेकिन सुनिए, वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। जी हाँ, मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि खुद के अनुभव से आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको और चंद राशि के आधारित बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले तीसरी बात आपको साथ ध्यान सुननी है। अगर बार बार असफलता आपको मिल रही है तो आखिरी बार पूरी ताकत के साथ प्रयास करनी चाहिए। देखिए, बार बार सफलता मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि आपको अंतिम बार भी मतलब असफलता मिलेगी। कभी कभी सफलता हमें मिलती है लेकिन देर से मिलती है, क्योंकि अक्सर सफलता उसी दरवाजे के पीछे खड़ी होती है दोस्तों जहां इंसान हार मान लेता है। जी हाँ, बहुत लोग ऐसे 2 बार असफल होकर बैठ जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 3 बार असफल होकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, अब हमसे नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत कोशिश कर लिया। लेकिन जो आखिरी सांस तक कोशिश करते रहते हैं वही असाधारण सफलता प्राप्त करता है और उसका बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। यह समय आपका बराबरी भी कोई नहीं कर सकता है। हो सकता है आज आपकी मेहनत का फल ना मिल रहा हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो सकता है परिवार तक आपका साथ ना दे रहा हो, आपका परिवार मतलब आपका साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे हैं। और जब ऊपर वाला देता है, हिसाब नहीं करता है, हिसाब करना पूरी तरीके से भूल जाता है।
आज लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे और आपको सबसे ज्यादा खास अपना करीबी कहेंगे। याद रखिए दोस्तों, अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही चमकदार होती है। और हर एक अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है, हर एक दुख दर्द और परेशानी के बाद खुशियां जरूर आता है। इसलिए हार मत मानिए, रुकिए, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। टूटिएगा मत, रुकिएगा मत, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी आपकी कहानी शुरू हुई है। आगे बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। भगवान आपको उस मुकाम तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पहुंचकर आप खुद कहेंगे, सच में उल्टी गंगा बह गई। जी हाँ, ये वर्ड, ये शब्द आपके मुंह से निकलेगी, आप कहोगे जी हाँ उल्टी गंगा बह गई, क्योंकि सब कुछ जैसा सोचे थे उसके विपरीत हुआ। जो लोग आपको छोड़कर गए थे ना, वो लोग बहुत पछताएगा दोस्तों। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, आपको मतलब असफलता जब आपको मिलती थी तो आपको मतलब असफल व्यक्ति समझता था, वे लोग हैरान रह जाएंगे इस बार आपकी सफलता को देखकर। जो लोग, जो सपने आपके अधूरे लग रहे हैं, वे धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। इतना ही नहीं, आज एक संकल्प आपको लेना है, किसी के पीछे आपको भागना नहीं है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति रहे। गलत लोगों को पकड़ कर रखना भी नहीं है और अपनी मेहनत को बीच रास्ते में छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान की योजना आपकी सोच से कहीं बड़ी है। भगवान हर परिस्थिति में आपको बड़ा धनवान व्यक्ति बनाना चाहता है। आप मालामाल हो जाओगे अगर आपका विश्वास भगवान पर है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिएगा, जय श्री राम, जय 33 कोटि देव देवता। याद रखिएगा दोस्तों, जिस दिन भगवान का आशीर्वाद बरसता है ना, उस दिन किस्मत भी सलाम करती है। यह समय ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा कि आपकी किस्मत सलाम करेगी और दुनिया देखेगी आपकी जलवा को। बस मेहनत को बरकरार रखना, आप सभी के सपने को सच कर दोगे। अपने सपना को तो सच करोगे ही, अपने माता पिता का भी सपना को सच कर दोगे। लेकिन कभी भी नाराज मत होना, भगवान पर भरोसा रखना। भगवान हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ रहेंगे। एक उपाय मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपकी भलाई के लिए ही यह उपाय है। दोस्तों, सुबह आपको स्नान करने के बाद एक दीपक भगवान के सामने जलाएं और 11 बार यह मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर कहना है, हे प्रभु, हे मेरी बुद्धि को सही मार्ग दिखाइए प्रभु, गलत लोगों से दूर रखिए और मेरी प्रयासों को सफल बनाइए। मैं हार नहीं मान रहा हूं, मुझे विश्वास है मेरे मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएंगे प्रभु। उसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार, जो आपकी क्षमता है, थोड़ा सा भोजन, फल या जल दान कर सकते हैं, या जो आप दान करना चाहते हैं, मतलब किसी की मदद भी कर सकते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इससे मन की अशांति पूरी तरीके से कम हो जाती है और नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं और जीवन में सही निर्णय लेने में बहुत ज्यादा मतलब हमारे अंदर शक्ति बढ़ जाती है। भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, जो व्यक्ति असल में दानी होते हैं ना, उसके ऊपर देवी देवताओं का कृपा हमेशा रहती है। भगवान महादेव जी के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद यह समय आपके ऊपर है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुशियां मनाने की तैयारी में लग जानी है, क्योंकि ऐसा खुशखबरी आपको मिलेगी जिसके बारे में आपने इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं सोचे थे। लेकिन ये प्रभु की लीला है, ये भगवान का आशीर्वाद है जो आपको मिल रहा है। तो ऐसे में आपको खुशियां मनानी चाहिए। दोस्तों, यह समय ऐसा भी योग बन रहा है ना, देखिए, जो ग्रह है राहु केतु, कई बार लोगों को भ्रम में डाल देती है, कई बार लोगों की जिंदगी में उलझने पैदा कर देती है, कई बार तो अपना लोगों से ही लड़ाई करवा देता है। लेकिन यह समय राहु केतु आपको इतना देने वाला है धन दौलत कि आपके घर में जगह कम पड़ जाएंगी, इतने पैसे आपको मिलेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। ऐसा कुंडली में योग बना है और जो योग बना है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे में आपको थोड़ा शांत रहना है और भगवान के संकेत को समझना है कि आखिर भगवान किस दिशा में आपको ले जाना चाहता है। दोस्तों, रास्ते बदल कर ही सही, लेकिन आपके ही सपने तक आपको ले जा रहे हैं और जो आपके सपने हैं उससे भी बड़ी खुशियां आपको देने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि उल्टी गंगा बहने वाली है। यह समय हो सकता है कि आपका जो प्यार है वो आपको धोखा दे दे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब
आपके सामने वही व्यक्ति गिड़गिड़ाएगा और आप उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि वह समय आपका कीमत बढ़ चुका हुआ रहेगा। सामने वाले व्यक्ति के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं जो आपको संभाल सके और आपके सामने बराबरी कर सके। आप महान हो, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आप किसी से डरने वाले व्यक्ति नहीं हो, आप हर समस्या से लड़ने वाले व्यक्ति हो। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप खुशी से पागल हो जाओगे और सामने वाले व्यक्ति आपको देखेंगे तो तरसेंगे। लेकिन आपको सिर्फ अपने मेहनत को बरकरार रखनी है और मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुननी है, क्योंकि यहां से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं वह वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, थैंक यू गुरुदेव जरूर लिखें, आपके सारे कार्य बनेंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, दोस्तों इस समय आपकी लोकप्रियता और जनसंपर्क का दायरा बढ़ रहा है, इसलिए राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति जरूर रखें तथा घर की व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी पूरे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग में भी समय बीतेगा। लोगों से संपर्क बढ़ाना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकती है तथा ध्यान रखें कि कभी कभी आपका ध्यान आपको गलत कामों की तरफ प्रेरित भी कर सकता है। अपनी मनोस्थिति पर काबू रखें, किसी भी तरह के निवेश को फिलहाल टाल दें। महिलाओं पर कामकाज का ज्यादा बोझ बना रहेगा, इसलिए समय का संतुलन बनाकर चलना आपके लिए ही जरूरी रहेगा, यूं क्या कि हितकारी रहेगा। व्यवसायिक स्तर पर जारी समस्याओं का आज कुछ हल मिलेगा और गतिविधियां भी बेहतर होंगी, लेकिन किसी की गलत सलाह नुकसानदायक रह सकती है। बेहतर होगा कि सभी फैसले खुद ही लें। कोई व्यवसायिक यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। जी हाँ सिंह राशि वालों, दोस्तों पति पत्नी आपसी तनाव को समय रहते सुलझाने की कोशिश करेंगे। प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति मिलने से विवाह संबंधी योजनाएं भी बनेंगी और खास खान पान के प्रति लापरवाही की वजह से गैस और पेट से जुड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। नियमित और संतुलित रहे, आयुर्वेदिक चीजों का भी सेवन करें। पुश्तैनी व्यापार में अचानक बड़ा और अप्रत्याशित मुनाफा हाथ लग सकती है। माता पिता के साथ किसी नई प्रॉपर्टी की डीलिंग आज फाइनल हो सकती है। घर में किसी बड़े मांगलिक काम की रूपरेखा पूरे उत्साह से तैयार की जाएंगी। पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई पुराना विवाद बातचीत से सुलझ सकता है। अचानक किसी पुराने खास मित्र का घर आना संभव है। दिन में भाग्य का साथ महसूस होगा। जी हाँ सिंह राशि वालों, देखिए मीडिया क्षेत्र में जो काम करे लोग हैं उनको मतलब यह समय खास पहचान भी मिल सकती है। जी हाँ सिंह राशि वालों, देखिए इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा काढ़ा या फिर आयुर्वेदिक चीजों का उपयोग करना चाहिए। हल्के से दर्द की शिकायत रह सकती है। अपनी डाइट में हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं और पर्याप्त पानी पिएं, क्योंकि यह समय गर्मी का मौसम है। जितना पानी पियोगे ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। सिंह राशि वालों, यह समय आपको गो सेवा करनी चाहिए या फिर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपको काफी ज्यादा प्रसन्नता का एहसास होगा और काफी खुशी भी महसूस करेंगे आप। तो दोस्तों आज के इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।